नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। मैं महेश पाल आपका स्वागत करता हूं फिटनेस मेनिया पर। आज का जो सेशन रहेगा फ्रेंड्स, वो एक्चुअल में क्या है, कोविड के बाद में जो दूसरी रेयर ये समझ लीजिए डेडली डिजीज चल रही है, दैट इज ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के बारे में मैं आपको कुछ एक चीजें बताऊंगा फ्रेंड्स। एज पर द रिक्वेस्ट मेरे पास में बहुत सारे लोगों के पर्सनल मैसेज आए थे कि जिस तरीके से कोविड के ऊपर एक सेशन लिया गया था, उसी तरीके से दूसरा जो नई एक डिजीज निकल करके आई है, दैट इज द ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के बारे में मैं आपको कुछ एक जानकारी दूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें समझिए, जैसे कि ब्लैक फंगस होता क्या है। बेसिकली ब्लैक फंगस जो है, इसका जो टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल टर्म इसके लिए यूज किया जाता है म्यूकर माइकोसिस, है ना। मैं इसमें छोटी छोटी बातों को आपको क्या है समझाऊंगा, जो बारीकियां रहती हैं। आप ऐसा समझिए कि टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स को मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। म्यूकर माइकोसिस को नॉर्मल भाषा में इसको मोल्ड्स भी बोला जाता है और कॉमन लैंग्वेज में इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। अब ये जो ब्लैक फंगस की जो डिजीज है, ये क्या है, ये जो म्यूकर माइकोसिस है, ये मोल्ड्स से हुई। मोल्ड्स क्या होते हैं? मोल्ड्स हुए फंगस, है ना। जरा ध्यान से समझिए। अब बात निकल करके ये आती है कि ये जो ब्लैक फंगस है, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, ये आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है, ये आपकी बॉडी के किस किस ऑर्गन को अफेक्ट करेगी, डैमेज क्या क्या कर सकती है, और आप इससे किस तरीके से निजात पा सकते हैं, इसको प्रिवेंशन, इस बीमारी से आप किस तरीके से रोकथाम पा सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि जैसे ब्लैक फंगस है तो आपको इसका इन्फेक्शन कैसे होगा, मींस मैं अभी बताऊंगा कि आपको ब्लैक फंगस की या किसी भी एक नॉर्मल पर्सन को ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन किस तरीके से हो सकता है। देखिए, एक छोटी सी चीज आप ये समझिए कि जितने भी फंगसेस होते हैं, इन सब के स्पोर्स हमारे एनवायरनमेंट में एज इट इज प्रेजेंट रहते हैं। मींस क्या हुआ, यहां पर मैंने एक टर्म यूज किया स्पोर्स, है ना। स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट में सभी फंगसेस के रहते हैं, नॉर्मल सी बात है। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देकर के समझाऊं। जैसे मान के चलिए कि आपका रूम पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन है, उसमें बिल्कुल भी क्या है, डस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने क्या किया कि आपने ब्रेड का टुकड़ा लिया और ब्रेड के टुकड़े पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर देने के बाद में उसको किसी कोने में रख दिया, तो आप क्या देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर में उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाएगा, है ना। इवन व्हेन आपका रूम पूरे तरीके से साफ था, लेकिन फिर भी फंगस उस पर ग्रो कर गया। क्यों? क्योंकि फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, और जहां उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, वो स्पोर्स वहां पर क्या है, जर्मिनेट कर जाते हैं। वो स्पोर्स वहां पर क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। ठीक इसी तरीके से बात आई, ये ब्लैक फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, जो मोल्ड्स होते हैं, बेसिकली डिजीज को ये बोला गया, इनको जो कॉज करने वाले एजेंट्स होते हैं वो मोल्ड्स कहलाते हैं, इस तरीके से समझिए। तो ये जो मोल्ड्स हैं, मैं बार बार पूरे का नाम यूज नहीं करूंगा, मैं इसमें यूज करूंगा मोल्ड्स। मोल्ड्स के जो स्पोर्स हैं, मोल्ड्स के स्पोर्स भी कहाँ हैं, आपके एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। ठीक, ये बड़ी बेसिक सी चीज है कि मोल्ड के भी स्पोर्स क्या है, आपके एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, और आपकी बॉडी को कब ये इन्फेक्ट करेंगे, जब आप इनको इनहेल करेंगे। इसके बारे में खास बात क्या है, देखिए, फंगल इन्फेक्शन नॉर्मली भी हम लोगों को होता है। जैसे स्किन पर फंगल इन्फेक्शन हो गया, स्किन पर फंगल इन्फेक्शन जैसे उसकी वजह से इचिंग वगैरह हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ये नॉर्मल चीज है, वो दूसरे तरीके के फंगस हुए। यहाँ पर ये जो ब्लैक फंगस कॉज करते हैं, ये बेसिकली म्यूकर और राइजोपस कैटेगरी के होते हैं, है ना। म्यूकर और राइजोपस ये दोनों ही क्या है, फंगस के टाइप्स हैं। और ये मेनली इफेक्ट किसको करेंगे, ये मेनली करते हैं इफेक्ट साइनसिस को, आपके लंग्स को, है ना, स्किन को। ये मेनली इफेक्ट किसको करेंगे, साइनसिस, लंग्स एंड योर स्किन। अच्छा, अब सबसे पहला क्वेश्चन अराइज ये होता है, देखिए ये चीज तो हमने ये देखी कि ये फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में होते हैं। दूसरी चीज निकल करके ये आती है कि ये आपकी बॉडी में एंटर कैसे करेंगे। तो ये आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं कि आपकी नेजल पैसेज के थ्रू, ठीक है, आपके नाक वाले रास्ते से, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ये क्या कर सकते हैं, अपनी पकड़ बना सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है, अगर आपके स्किन पर किसी भी तरीके के क्या है, स्किन पर कट लगे हुए हैं, अगर स्किन पर किसी भी तरीके के वुंड्स हैं, है ना,
स्किन पर किसी भी तरीके का क्या है घाव वगैरह लगा हुआ है तो उस पर ये स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं और फंगस ग्रो कर जाएगा एंड देन ब्लैक फंगस हो जाएगा। ये किसी भी पर्सन को हो सकता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही होगा, ऐसा नहीं है। ब्लैक फंगस का या किसी भी तरीके की फंगस का जो इन्फेक्शन है वो किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को कभी भी लाइफ में हो सकता है, बिकॉज फंगस के जो स्पोर्स हैं वो हमारे एनवायरमेंट में एज इट इज प्रेजेंट रहते हैं। नाउ दूसरी चीज निकल करके इसमें क्या आती है कि इसने आपको इन्फेक्शन कहाँ किया, कि साइनसिस में कर सकता है, लंग्स में कर सकता है, स्किन में कर सकता है, बॉडी में एंटर कैसे कर सकता है कि वुंड्स वगैरह के थ्रू बॉडी के अंदर में ये क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। अब थोड़ा सा एक चीज ये समझिए कि कौन से लोग होते हैं या किस तरीके के लोग इसके ज्यादा मतलब रिस्क में रहते हैं कि इन्फेक्शन उन लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए, अगर किसी पेशेंट को पहले से क्या है किसी तरीके की बीमारी है ना, मतलब मैं इसमें इस तरीके की हेडिंग यूज करूंगा कि पर्सन्स एट रिस्क, जो कि ब्लैक फंगस की बीमारी के चपेट में आसानी से आ सकते हैं, है ना। कौन से लोग हो सकते हैं, वो हो सकते हैं जिनको पहले डायबिटीज हो, जिनको एचआईवी हो, कैंसर हो, राइट, ये वाली चीजें। साथ के साथ में क्या हो सकता है कि सिनुसाइटिस हो पहले से। बेसिकली सिनुसाइटिस क्या होती है, साइनस की एक प्रॉब्लम होती है जिसमें सांस लेने में दिक्कत वगैरह रहती है, ये सारी की सारी चीजें। और क्या हो, डब्ल्यूबीसीज का काउंट कम हो, है ना, मतलब मैंने क्या बताया कि डब्ल्यूबीसीज का काउंट कम हो, है ना। और भी कई सारी चीजें निकल करके आती हैं, जैसे कि आयरन लेवल बढ़ा हुआ है ना, ब्लड में। और क्या है कि इस तरीके से प्लेटलेट्स का काउंट कम है ना। प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज का बेसिकली क्या हुआ कि इम्यूनिटी लेस है। आप नटशेल में ये कह सकते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी लेस है वो लोग इस बीमारी के चपेट में आने के ज्यादा करीब है ना। मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, देखिए लोगों के मन में मिथ बैठा हुआ है कि कोरोना और ब्लैक फंगस, है ना, जिसको कोरोना हुआ है उसको ब्लैक फंगस जरूर होगा, बट ऐसा हमेशा कंपलसरी नहीं है। आप इसके पीछे की थोड़ी सी साइंस समझिए कि कोरोना वाले पेशेंट को ब्लैक फंगस क्यों हो रहा है ना। मैं इस चीज को थोड़ा सा समझाता हूं। अब थोड़ा सा ये समझिए कि कोविड और ब्लैक फंगस में रिलेशन क्या है। नॉर्मल सी चीज है कि जब किसी पर्सन को कोविड होगा, राइट, समझिए कि जब किसी पर्सन को क्या हुआ, कोविड हुआ, कोविड होने की कोविड होगा तो क्या होगा कि उसका रेस्पिरेटरी पैसेज इस चीज में इफेक्ट होगा। रेस्पिरेटरी पैसेज इफेक्ट होगा तो उसमें आपका नेजल पैसेज भी आएगा, उसमें क्या है लंग्स वाली चीजें भी आएंगी, मतलब लंग इन्फेक्शन हुआ। लंग इन्फेक्शन हुआ, साथ के साथ में इम्यूनिटी क्या हो गई, कोविड वाले पर्सन की इम्यूनिटी हो गई लेस, है ना, इम्यूनिटी लेस हो गई। देखिए दोनों चीजें हो गई साथ में, क्या हुआ कि कोविड भी हुआ, कोविड की वजह से इम्यूनिटी लेस हुई, इम्यूनिटी लेस हुई और आप किसी भी तरीके से क्या हो गए, स्पोर्ट्स की चपेट में आ गए। स्पोर्ट्स की चपेट में कैसे आ गए, जरा इस चीज को मैं थोड़ा सा भी समझाऊंगा कि स्पोर्ट्स अवेलेबल कहां पर होते हैं। मैंने ये बोला अभी पहले कि एनवायरमेंट में है, हाँ एनवायरमेंट में है, लेकिन एनवायरमेंट में भी किस जगह पर, जैसे कि आप मानिए कि ज्यादा जो डस्टी एरिया है ना, सॉइल वाला एरिया ज्यादा है, जहां पर क्या है कि किसी भी तरीके का कंटेमिनेटेड वाटर वगैरह स्टोर है, उस जगह पर इस फंगस के स्पोर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने के लिए मिलते हैं। आप इसके स्पोर्स को इनहेल करने से प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, वो आपको देखेंगे भी नहीं, है ना, जाने अनजाने में वो आपकी बॉडी के अंदर में एंटर कर जाएंगे। आपको जो बचाने वाली चीज है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी। अगर किसी पर्सन को कोविड हुआ, है ना, किसी पर्सन को क्या है और किसी तरीके का वायरल इन्फेक्शन है ना, जैसे टाइफाइड हुआ, राइट, या फिर डेंगू वगैरह हुआ, या फिर और भी कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे निमोनिया वगैरह होते हैं जिसमें लंग्स इन्वॉल्व हुए, तो उसकी वजह से क्या है पर्सन की जो बॉडी इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी लेस, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। इम्यूनिटी डाउन होने के बाद में फंगस के जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स जर्मिनेट आराम से कर सकते हैं और पर्सन को क्या है, ये ब्लैक फंगस की डिजीज बड़े इजीली हो सकती है। ये छोटी छोटी सी बातें थी। अब जरा समझिए कि जब ब्लैक फंगस किसी को हुआ तो उसके सिम्टम्स कैसे रहते हैं। देखिए सिम्टम्स वेराई करते हैं पर्सन टू पर्सन, और सिम्टम्स इस चीज पर डिपेंड करते हैं कि इन्फेक्शन किस जगह हुआ है ना। जैसे कि अगर स्किन पर इन्फेक्शन हुआ, राइट, क्या हुआ कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन अगर किसी पर्सन की स्किन पर है तो स्किन पर क्या है कि ऐसा लगेगा ब्लिस्टर्स अपीयर होने लगेंगे, है ना, ब्लिस्टर्स अपीयर ऑन स्किन। ब्लिस्टर्स मतलब ऐसे जैसे जले का निशान,
या रेडनेस होने लगेगी, है ना। इस तरीके से ये वाली चीजें कब है कि जब फंगस का इन्फेक्शन कहाँ हुआ है, ये स्किन पर हुआ है। सिमिलरली फंगल का इन्फेक्शन कहाँ हो सकता है, यहाँ अंदर नेजल पैसेज में भी हो सकता है, जो आगे साइनस की प्रॉब्लम करेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है ना, साइनस कंजेशन हो सकता है, ऐसा लगेगा कि नाक बंद है। ये सारे के सारे सिम्टम्स किस चीज पर डिपेंड करते हैं कि इन्फेक्शन किस जगह हुआ है ना। इस चीज को थोड़ा समझिएगा, क्या बताया मैंने कि साइनस कंजेशन हो गया, राइट। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हो गए, इसी के साथ साथ में फीवर, है ना, हेडेक, कफ, ये जनरल सिम्टम्स हैं जो कि क्या है, किसी भी पर्सन को जो कि ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुका है उसको देखने के लिए मिलते हैं। नाउ अब देखिए दूसरी चीज क्या रहती है इसमें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि आप इससे प्रिवेंशन कैसे करें। ये सारी की सारी जो हमने बातें करी वो किसके बारे में थी कि डिजीज क्या है, डिजीज स्प्रेड कैसे हो रही है, डिजीज किसी भी पर्सन के बॉडी के अंदर में किस तरीके से ग्रो करेगी, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आप इन सब से बचें कैसे, है ना, आपको प्रिवेंशन क्या क्या करने हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशंस, है ना। प्रिवेंशंस के बारे में समझिए कि बीमारी से रोकथाम किस तरीके से की जा सकती है। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्पोर्ट्स को आप अपनी बॉडी के अंदर एंटर करने से नहीं रोक सकते हैं ना, यू कांट अवॉइड दैट, ओके। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कुछ छोटे छोटे से मेजर्स अपनाने हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज क्या कीजिए कि अवॉइड डस्टी एरिया, है ना, जहां पर जिस जगह पर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है या धूल मिट्टी का काम होता है उन जगहों पर जाना सबसे पहले क्या कीजिए, रोकिए। इन केस अगर उन जगहों पर जाना भी पड़े तो प्रॉपरली अपने फेस को मास्क से कवर करके रखें, ताकि स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट में हो भी तो वो आपकी बॉडी के अंदर ना जा पाए और अंदर ग्रो ना कर पाए। दूसरी चीज इसमें क्या निकल करके आती है कि कंटेमिनेटेड वाटर का कंजम्पशन ना हो किसी भी तरीके से, है ना, अवॉइड कंटेमिनेटेड वाटर कंजम्पशन। कंटेमिनेटेड वाटर किस तरीके से हो गया, जैसे कि अभी साथ के साथ में ये चीजें भी चल रही हैं कि बहुत ज्यादा ये जो समुद्री तूफान आ रहे हैं, ताउते आ रहा है या और भी कई सारे हैं, तो इनमें क्या हो रहा है, जो फ्लड्स वगैरह हैं, ये जितनी भी सारी चीजें हैं इनमें कंटेमिनेटेड वाटर इधर का उधर का कई सारी चीजें मिक्स होकर के पूरे में फैलता है, जिससे कि बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं। उन्हीं बीमारियों में से एक ये बीमारी फैल रही है, दैट इज द ब्लैक फंगस, है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन सारी चीजों को अवॉइड करें। दूसरी चीज कि अगर आपको ऐसी जगह पर जाना भी पड़े तो आपके जो बॉडी पार्ट्स हों, बॉडी पार्ट्स पूरे तरीके से कवर होने चाहिए विद लॉन्ग क्या कहते हैं, शूज, कवर्ड शूज होना चाहिए। आपकी बॉडी पर अगर किसी भी तरीके का वुंड है जो कि अभी तक हील नहीं हुआ है तो वो डायरेक्टली एक्सपोज ना हो। इन सारी चीजों का अगर कोशिश की जाए तो इस बीमारी से प्रिवेंशन भी किया जा सकता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में चीजें आती हैं ट्रीटमेंट की। तो देखिए ट्रीटमेंट बेसिकली इस चीज पर डिपेंड किया कि आपको किस एक्सटेंट तक का इन्फेक्शन है ना। ट्रीटमेंट इज बेसिकली डिपेंड ऑन के एट व्हाट एक्सटेंट द डिजीज इज इन्फेक्टेड एनी पर्सन, राइट। अभी समझिए इसमें कि जैसे मान के चलते हैं कि किसी पर्सन को स्किन पर इन्फेक्शन हुआ, स्किन पर इन्फेक्शन होने के साथ साथ में जैसे कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं, पिक्चर्स में भी आप देखिएगा कि क्या हुआ कि पर्सन का पूरा ये नेजल पैसेज वाला पोर्शन ब्लैक पोर्शन हो गया। अब क्या है कि अगर टिश्यूज काफी ज्यादा डैमेज हुए हैं तो डॉक्टर इसके ट्रीटमेंट में सर्जरी करेंगे। डॉक्टर क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर अफेक्टेड ऑर्गन को ही निकाल देंगे। क्यों, ऑर्गन को क्यों निकाला गया, ताकि इन्फेक्शन दूसरे टिश्यूज को ना फैले। इसकी सबसे बड़ी चीज ये और है कि ये क्या करते हैं, दे इन्फेक्ट सराउंड टिश्यूज, है ना, इन्फेक्ट सराउंडिंग टिश्यूज। इसमें ये चीज और होती है ना, तो बाकी के टिश्यूज में डैमेज कॉज ना हो इसके लिए ट्रीटमेंट के तौर पर डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो अफेक्टेड एरिया रहता है उस पोर्शन को ही निकाला जाता है। साथ के साथ में अगर शुरुआती स्टेज में है तो बिना सर्जरी के भी मेडिसिन से भी इस चीज का प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से थी ब्लैक फंगस के रिगार्डिंग। होप सो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। डाटा जो भी है सारा का सारा साइंटिफिक डाटा है, ऐसा नहीं है कि ये सारी फेक बातें हैं, सारा कुछ साइंटिफिक डाटा है। मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। आप इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पूरी सेफ्टी बरतें, और सबसे बड़ी चीज कि डोंट पैनिक, आपको घबराना नहीं है। पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव
इमेजि इंस्पिरेशन के साथ में आप क्या है चीज़ों को आराम से ठीक कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।